हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूँ अंतिम प्रहार के इस यूट्यूब चैनल पर। अंतिम प्रहार एक ऐसा प्रयास जिसमें मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो सभी लोगों को रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। आज के दिन को और स्पेशल बनाने के लिए हमने ये डिसाइड किया है कि अब हर सैटरडे संडे को CUET 2026 को ध्यान में रखते हुए GAT जो सेक्शन है, जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है, इसको लेकर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड किए जाएंगे इस चैनल पर। प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे इस चैनल पर। और ये जो आपके प्रैक्टिस सेट है हर सैटरडे संडे यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आपके जो भी दोस्त या जो भी फ्रेंड आपके जो CUET के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और CUET 2026 का एग्जाम देने वाले हैं, उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अगर आप खुद इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो यहाँ पर हम CUET के जो भी आपके GAT सेक्शन में टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस सेट है वो अपलोड करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो LCM और HCF है। ठीक है। LCM और HCF को लेकर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उन क्वेश्चन के माध्यम से हम जितने भी कॉन्सेप्ट हैं LCM और HCF के या जितने भी पॉसिबिलिटीज आपके जो क्वेश्चंस की होती हैं वो सारी डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लास्ट तक इसमें जरूर बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें HCF फाइंड करना है और सारे नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स दिए जाते हैं तो उनके रेस्पेक्ट में अगर आपको LCM फाइंड करना है तो सबसे ऊपर आप किसको रखोगे, LCM को। और नीचे डिनोमिनेटर में किसको रखोगे, HCF को। ठीक है। और अगर आपको HCF फाइंड करना पड़ जाए तो आप ऊपर रखोगे HCF को और डिनोमिनेटर में किसको रखोगे, LCM को। ठीक है। ये याद रखने का तरीका है इसका। जब भी आप LCM फाइंड करते हो फ्रैक्शनल नंबर का तो ऊपर LCM नीचे HCF, और HCF फाइंड करोगे तो ऊपर HCF और नीचे LCM। अब इसके बाद यहाँ पर जो न्यूमरेटर में है वो न्यूमरेटर में रहेगा, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं होता। वही HCF के केस में अगर हम बात करें, जो न्यूमरेटर में है वो न्यूमरेटर में ही रहेगा और जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो भी नंबर्स गिवन है उनके रेस्पेक्ट में ये देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या क्या है। न्यूमरेटर की बात करें तो यहाँ पर न्यूमरेटर कितना, 9, 12, 18 और 21। तो यहाँ पर 9, 12, 18 और 21 के रेस्पेक्ट में हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले LCM और HCF। 9, 12, 18 और इसके बाद 21। ठीक है। तो सारे नंबर आपके 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। इसके बाद सारे नंबर तो किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं होते, तो यहाँ पर हम इनको पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से आपका 3 डिवाइड नहीं होगा, 4 हो जाएगा 2 टाइम, ये 3 टाइम और ये 7। इसके बाद आगे चलेंगे और आगे चलते हैं इसके। अब देखेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 टाइम, ये 2 आपका एज इट इज रहेगा, ये 1 और ये 7। इसके बाद आपके 2 और 7 इंडिविजुअल बच जाते हैं, एक बार 2 से डिवाइड कर दो और एक बार किससे डिवाइड करोगे आप, 7 से। ठीक है। इस तरह से आप LCM से पता करते आए होंगे अब तक, और वैसे ही आपको इसमें पता करना है। इसकी ट्रिक भी है जो कि हम लोग आपका डिटेल वीडियो में आपका डिस्कस करके चलेंगे। तो न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे LCM कितना आएगा, LCM इन सबका मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा आपका कितना आएगा, 36। ठीक है। 36 में अगर आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा, 7 6 42, 4 252। ठीक है। तो इसमें आपका LCM जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 252। और अगर HCF की बात करेंगे, HCF कौन सा होता है, वो फैक्टर जिससे सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो वो फैक्टर आपका या तो 3 है या लास्ट में आपका 1 है जिससे आपके सारे नंबर डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर HCF जो आएगा वो कितना आएगा, 3 × 1 = 3 आ जाएगा। तो ये HCF और LCM आपने जो निकाले हैं वो न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, डिनोमिनेटर की। अगर डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपके कौन कौन से नंबर हैं, यहाँ पर 10, 25, 35 और 40। तो यहाँ डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में आप क्या पता करोगे, LCM और HCF को। 10, 25 और आगे आपका 35 और यहाँ पर 40। क्योंकि सारे नंबर हैं वो किससे डिवाइड हो जाएंगे, 5 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 5 कॉमन फैक्टर है। 5 2 जा 10, 7, ये आपका नहीं, 5 5 जा 25, हाँ 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और ये 8। ठीक है। अब सारे नंबर आपका किससे डिवाइड होंगे, आपके सारे नंबर किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन 2 से डिवाइड हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट वाला। तो ये 1, 5, 7 और ये 4। ठीक है। अब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इंडिविजुअली डिवाइड कर दो एक बार 4 से, तो 1 5 7 और लास्ट में 1। इसके बाद में एक बार 5 से डिवाइड कर दो तो 1 1 7 1, और सबसे लास्ट में आपका 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1 1 1 और 1। ठीक है। अब इनके अगर हम बात करते हैं LCM की, तो LCM कितना आएगा यहाँ पर, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 45 जा 200, 200 7 जा 1400। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1400 आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें HCF की, तो HCF में हमें वो फैक्टर चाहिए होता है जिससे सारे नंबर डिवाइड हो जाते हो, वो फैक्टर ओनली आपका क्या है 5। तो HCF कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब आपने LCM HCF पता कर लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में, तो आपको यहाँ पर क्या पता करना था HCF, मतलब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। HCF अगर हम बात करेंगे न्यूमरेटर की, HCF न्यूमरेटर का कितना है आपका यहाँ पर 3। अब इसके बाद LCM डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो कितना है यहाँ पर 1400, तो 3/1400 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में मिल जाएगा। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने फ्रैक्शन को लेकर LCM और HCF निकालना सीखा है। अगर LCM पूछा जाएगा तो उसका भी आप आंसर कर सकते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF है 2 नंबर्स का 11 एंड देयर LCM इज 7700। एक नंबर आपको दिया है 275, तो आपको दूसरा नंबर बताना है। तो यहाँ पर जब भी 2 नंबर्स के रेस्पेक्ट में LCM और HCF आपको पता हो, तो उनके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं आप LCM इंटू HCF, किसके इक्वल होगा, नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, नंबर्स के प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। LCM की बात करें तो यहाँ पर LCM कितना है 7700। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा 6th 7th 8th क्लास में आपका याद आता है, तो शायद आपको ये याद भी आ रहा हो। इंटू आपका 11 इक्वल टू N1 इंटू N2, फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है 275, और N2 कितना गिवन है ये आपको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर N2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7700 इंटू 11 डिवाइड बाय 275। सबसे पहले 11 से डिवाइड करोगे, 11 टू जा 22, 11 टू जा 22, 5 बचा यहाँ पर, 11 5 जा 55। ठीक है, 25 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा इसका 25 3 जा 75। तो यहाँ पर आपका कितना बचता है 2, जीरो आ जाएगा क्योंकि आपका डिवाइड नहीं होगा, तो फिर जीरो लेकर आए तो आपका 200 यानी कि 8 का। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा सेकंड नंबर जो आएगा वो आपका कितना आएगा 308, जो कि आपको सी ऑप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसीलिए आप हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर आपने LCM HCF को लेकर अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है तो इन क्वेश्चन के आप आंसर वीडियो पॉज करके जरूर आप निकालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें 2 नंबर्स का जो रेशियो है वो 3:4 आपको गिवन है। ठीक है, 2 नंबर्स, एक नंबर हमने मान लिया क्या है A, और दूसरा नंबर क्या है आपका B। इनका रेशियो कितना है आपका 3:4। यहाँ पर अगर पहले नंबर की हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसको अगर हम x का मल्टीपल माने तो सेकंड वाले नंबर में भी आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रेशियो का रूल होता है। इसके बाद इनका जो HCF है वो क्या है आपका 4। HCF आपका होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या है 4, HCF क्या है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके बाद अगर हम देखें कि A और B में 3x और 4x में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है x, यानी कि आपका जो x है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर HCF की इक्वल हो जाएगी, जो कि 4 दे रखी है। आपको इसमें LCM पता लगाना है। ठीक है, अब देखो नंबर्स के रेस्पेक्ट में अगर नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो ये 3x इंटू आपका कितना है 4x इक्वल टू LCM इंटू क्या होता है HCF। ठीक है, अब यहाँ पर 3 इंटू एक्स की जगह कितना आएगा 4, मल्टीप्लाई में 4 इंटू एक्स की जगह कितना आएगा 4 आ जाएगा। एलसीएम हमें फाइंड करना है, और HCF आपको पहले से यहाँ पर गिवन है कितना 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम LCM की वैल्यू पता करेंगे, देखो 4 से 4 को कैंसिल कर दो पहले, LCM जो आएगा कितना आएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो यहाँ पर LCM की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 48। तो जब भी क्वेश्चन LCM HCF का लेकर अगर रेशियो को लेकर गिवन है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो HCF है वो आपका इसमें क्या होता है कॉमन फैक्टर होता है, जो कि यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया है x। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 48 सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर्स के रेस्पेक्ट में गिवन है, उनका रेशियो कितना है 3 4 और 5। तो यहाँ पर 3 नंबर हमने कंसीडर किए A B और C। ठीक है, ये भी रेशियो वाला क्वेश्चन है। ये 3, यहाँ पर आपका 4 और आगे 5। ठीक है, अगर इसको हम x का मल्टीपल मानते हैं तो ये 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, एलसीएम इनका कितना है, इन सारे नंबर का जो एलसीएम होगा वो आपका कितना है यहाँ पर 2400। ठीक है, अब इसमें अगर इन नंबर का एलसीएम हमें पता करना है, एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब भी हम एलसीएम पता करते हैं और हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका 3 4 और 5 ये क्या है आपका 3 4 और 5, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और कॉमन फैक्टर इन तीनों में क्या है x। तो x को आपको केवल एक ही बार लिख के चलना है क्योंकि x आपका सब में क्या है कॉमन है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है एलसीएम पता लगता है, जो कि किसके इक्वल है 2400 के इक्वल है। तो 4 3 बार 12 5 का 60, यहाँ पर कितना आएगा ये 60x इक्वल टू 2400। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2400 डिवाइड बाई 60।
ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 40। इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू है वो 40 आ जाएगी, और पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था जो x जो कॉमन फैक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, HCF के। तो यहाँ पर HCF की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 40। तो आंसर क्या आएगा इसका, ये ऑप्शन। तो आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है सम ऑफ टू नंबर्स हमने माने ए और बी, इनका जो सम है वो कितना है 55। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। दो नंबर है, इनका सम आपको कितना गिवन है 55। इसके बाद उनके एलसीएम और एचसीएफ गिवन है। यहाँ पर अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम आपको कितना दिया हुआ है, एलसीएम 120 और एचसीएफ 5। तो एलसीएम कितना दिया है 120, और एचसीएफ कितना गिवन है आपको यहाँ पर 5 गिवन है टू नंबर्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आपको ये बताना है देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। उन नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, यानी कि 1 अपॉन अगर हम ए कर दें और 1 अपॉन बी कर दें और इनको हम ऐड कर दें तो कितना आंसर आएगा हमारे पास में, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो टू नंबर्स के रेस्पेक्ट में अगर आपको उनके एलसीएम एचसीएफ पता है तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल होगा वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये हमने आपका स्टार्टिंग में पढ़ा है सेकंड क्वेश्चन में। इसके बाद इसी चीज़ को अगर हम अप्लाई करने की कोशिश करें तो एलसीएम कितना है आपका 120 और एचसीएफ कितना है 5, इक्वल टू ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, अभी हमें ए और बी का प्रोडक्ट पता लग गया, ए और बी का हमें सम पता लग गया 55। इस जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ए और बी का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका ए और बी, ए बी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका बी प्लस ए। ठीक है, बी प्लस ए को आप ए प्लस बी लिख सकते हैं, और ये आपका ए मल्टीप्लाई बाई बी पहले से है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो आपको कितनी गिवन है 55, और ए मल्टीप्लाई भी आपने जो पता किया है वो कितना है 120 इंटू 5। ठीक है, ये कितना है 120 इंटू 5, 5 से कट जाएगा ये 11 टाइम। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 11 अपॉन 120, 11 अपॉन 120, जो कि आपको सी ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और ये क्वेश्चन काफी टफ भी माना जाता है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए अपने पूरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 2028, यानी कि टू नंबर्स हमने माने ए और बी, ए और बी इनका प्रोडक्ट कितना गिवन है आपको 2028। ठीक है, इसके बाद इनका HCF जो है वो कितना है 13 है। HCF कितना है 13, HCF कितना दे रखा है यहाँ पर 13 गिवन है आपको। अब यहाँ पर अगर हम नंबर को कंसीडर करें, ए आपका जो है वो HCF क्योंकि 13 है तो HCF के हमेशा मल्टीपल के फॉर्म में होगा नंबर, तो 13 है, और उसके साथ में आपका हमने मान लिया एक कोई भी आपका जो मल्टीपल होगा फैक्टर होगा वो x होगा। ऐसे ही हमें बी को कंसीडर करना है, बी भी जो है वो 13 का मल्टीपल होगा, और हमने माना कि इसमें जो भी कॉमन फैक्टर जो अलग फैक्टर जो आपका डिफरेंट फैक्टर आएगा वो आपका हमने मान लिया यहाँ पर क्या आएगा y। ठीक है, जैसे रेशियो के फॉर्म में गिवन होता था 3 और 4, और उसमें कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई होता था, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 13 है और x और y ये क्या है डिफरेंट फैक्टर्स है। अब ए और बी की जो वैल्यू है उनको यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं 13x इंटू 13y इक्वल टू 2028। ठीक है, 2028। अब इसके बाद यहाँ पर x इंटू वाई नंबर्स को हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाके आपका किस में आ जाएगा डिवीजन में, 2028 डिवाइड बाय 13 इंटू 13। 13 से इसको डिवाइड करो पहले, 13 वन जा 13, 7 बचा, 13 5 जा 65, तो यहाँ पर कितना बचा 7, और 13 6 जा 78। तो 156 टाइम कट गया, इससे कट करेंगे 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26। तो यहाँ पर x और y का जो मल्टीपल है वो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि x और y की क्या क्या पॉसिबिलिटी है जिनसे आपका जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसमें 12 में, तो आपको कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 6 में करते हो तब भी आपको 12 मिलता है। ठीक है, आगे 3 का मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे तब भी आपको 12 मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटी हमारे सामने आती है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो 2 और 6 का जब आप मल्टीप्लाई करके 12 लेकर आते हो तो यहाँ पर आपको कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में मिल जाता है, वो आपका क्या रहता है 2। तो यहाँ आपने x और y आपके डिफरेंट फैक्टर आपने कंसीडर किए थे, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये वाली पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो जाएगी। इनके 1 और 12 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी पेयर हमारा पॉसिबल है। और 3 और 4 इनका मल्टीपल 12 आएगा तो ये भी पेयर क्या है आपका पॉसिबल रहेगा। तो यहाँ पर केवल दो ही पेयर ऐसे होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपको 12 मिलेगा। अब आप रिवर्स मत करने लग जाना कि 4 इंटू 3 करने लग जाओ, 12 इंटू 1 6 इंटू 2 करने लगो, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। तो इसके बाद इन क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका बी ऑफ 2
अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ कैन बी यूज टू मेजर। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ आपसे पूछी गई है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल जब भी लेंथ, जब भी आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाएगा तो आप वो यहाँ पर जो आपको फाइंड करना होता है वो आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ है, मतलब आपको एचसीएफ फाइंड करना है। और जो लेंथ है उनके रेस्पेक्ट में वो लेंथ क्या क्या दे रखी है, 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर। 7 मीटर है। दूसरी लेंथ जो है वो आपको गिवन है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। और तीसरी लेंथ कितनी गिवन है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि क्वांटिटीज जो है आपकी यूनिट जो है वो मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दे रखी है, तो आपको इनको किसी भी कॉमन यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। जैसे 7 मीटर है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगी सेंटीमीटर में, तो क्या आएगी आपका 700 सेंटीमीटर। ऐसे ही 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, तो 3 मीटर को अगर हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 3 × 100 प्लस 85 पहले से ही सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये कितना आएगा आपका 385 सेंटीमीटर। ऐसे ही 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे 12 × 100 प्लस 95 पहले से ही सेंटीमीटर में है, तो ये आपका कितना आएगा 1295 और किसमें, सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब 700 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर, 1295 सेंटीमीटर, इनका क्या पता करना है आपको, एचसीएफ। जब भी नंबर्स आपके थाउजेंड्स में या फिर आपका 100 में आपको गिवन होते हैं और उनके रेस्पेक्ट में आपको एलसीएम एचसीएफ पता करना पड़े, तो आपके पास डिवीजन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, यहाँ पर आपका 700 पुट करते हैं और बाहर रखेंगे किसको, 385 को। तो 385 बन जाए 385। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 और 6 में से 3 जाएगा तो 3। कितना बचा, 315। अब 315 को आपको बाहर रखना है, 385 को आपका इसके अंदर लेकर आना है। ठीक है, ये डिवीजन मेथड है, इससे हम एक्स से पता करते हैं। इसके बाद आपका 315 जा 315, ये आप 9th या 10th क्लास में पढ़ते हो, इसको हम इक्विड इक्विड डिलेमा डिवीजन आपका शायद होता है। ठीक है, इक्विड डिलेमा डिवीजन है। इसके बाद इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये 0 आएगा। इसके बाद ये 7, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 70। 70 के बाद आपका 315 है यहाँ पर। ये करते जाएंगे जब तक आपका पूरी तरह से कैंसिल आउट ना हो जाए, और इसके बाद आपका तीसरा नंबर भी बच जाता है, वो कितना है 1295। अब यहाँ पर 70 4 जा 280, 280 आ गया। 280 माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा, ये 35। ठीक है, 35 और यहाँ पर कितना है 70, 35 टू का कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इन दोनों नंबर के रेस्पेक्ट में एलसीएम पता करना हो, एचसीएफ पता करना होता है, तो आंसर 70 आ जाता है। ठीक है, लास्ट 35 आ जाता है। लास्ट में जो नंबर बचता है, जो फैक्टर बचता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपका अभी एक नंबर और बच जाता है, कितना 1295, तो इसको भी आपको इसी तरह से डिवाइड करके देखना है, 129 और 5, किससे डिवाइड करना है इसको, 35 को। तो 35 से आप डिवाइड करोगे, 35 से कितना आएगा 105, 105। यहाँ पर कितना बचता है 24 और ये आपका 5। ठीक है, 7 टाइम आपका डिवाइड करेंगे तो आपका ये कितना आएगा 245। ठीक है, तो कट जाएगा पूरी तरह से। तो फाइनली आपके पास में जो नंबर बचा है वो 35 ही बचा है इस लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करने के बाद में। तो ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल जो लेंथ बतानी थी वो एचसीएफ की इक्वल होगी, और एचसीएफ का जो आंसर है वो कितना आ रहा है 35 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है वो 35 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। आगे इसके अगला क्वेश्चन है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है। स्मॉलेस्ट नंबर, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात होगी वहां पर हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। विच वैन डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब आपका डिक्रीज बाय 7, जिसमें अगर हम 7 डिक्रीमेंट कर देते हैं तो वो पूरी तरह डिविजिबल हो जाए किससे, 12 16 18 21 और लास्ट में क्या आएगा आपका 28 से। ठीक है, अब जब भी हम इसमें इसके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनके रेस्पेक्ट में आपको स्मॉलेस्ट नंबर जब भी पता करने को बोला जाए तो वहां पर आप क्या पता करोगे, एलसीएम। और एलसीएम किसका, 12 16 18 21 और लास्ट में आपका 28 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इनके रेस्पेक्ट में एलसीएम पता करेंगे, 12 16 18 21 और 28। ठीक है, सारे नंबर अगर आप देखोगे, अगर हम इस सारे नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 6 टाइम, 8 टाइम, ये आपका कितना 9 टाइम, ये 21 सेम रहेगा, ये 14 टाइम। फिर एक बार 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये आपका 3 4, ये आपका सेम रहेगा, ये 21 सेम रहेगा, और ये आपका कितना आएगा 7। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसके बाद सारे नंबर को आपका देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 से एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 1 टाइम, 4
ये आपका कितना, 3 3 9, 3 7 21 और ये 7, ठीक है। इसके बाद ये दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 7 से डिवाइड कर लो, 1 4 3, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। अब 4 और 3 बच जाते हैं, इनको इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक बार 4 से डिवाइड करके देख लो और एक बार 3 से। ये आपका 1 1 3 1 और 1, लास्ट में आपका 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपके सारे 1 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो इन सबका प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 3 12, 12 7 84, 84 3 कितना आएगा आपका, 84 3 252, 252 2 कितना आएगा, 252 टू द 504, 500 2 4 कितना आएगा, 504 यानी कि 1008, 1008 आएगा, ठीक है। 1008 आएगा। अब ये क्या है, एलसीएम है, ये इन नंबर्स का क्या है, पूरी तरह से मल्टीप्लाई आपका, डिवाइड आपका हो जाएगा इनसे। लेकिन आपको बताना है कि उसमें आपका 7 डिमिनिश करने के बाद में आपका वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर बात की जाती है कुछ कम करने की, तो यहाँ पर ऐड कर दोगे कितना, +7, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कि जब भी हम डिमिनिश की बात करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में हम एलसीएम पता करते हैं, जो भी नंबर्स गिवन है, जैसे एबीसी गिवन है तो एबीसी का, और साथ में आपका अगर डिमिनिश करने की बात की जाएगी, कम करने की बात की जाएगी, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे किसको, जो भी नंबर आपका, अगर मान लो एक्स दे रखा है तो एक्स, 7 दे रखा है तो यहाँ पर 7, ठीक है। लेकिन जब भी आपका इंक्रीज ऐड करने की बात की जाएगी कि ऐड करने के बाद आपके वो डिविजिबल होते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में वहाँ पर आप एलसीएम पता करोगे किसका, एबीसी का, ए बी और सी का, और यहाँ पर ऐड करने की बात बोलेगा तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे किसको, एक्स को, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका एलसीएम और एचसीएफ का, जिसमें यहाँ पर यूज किया है। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1015, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा, बी ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि वो लीस्ट नंबर क्या है विच शुड बी एडेड टू 2497। देखो एडेड वाला केस आ गया, जो आपसे बोला था एडेड वाला केस, ठीक है, वो अपने यहाँ पर आ गया कि 2497 में हम क्या ऐड करते हैं, दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो सम है वो आपका किससे डिवाइड हो जाए, 5643 से, ठीक है। तो यहाँ पर लीस्ट नंबर पता करना है, तो ऑब्वियसली आपको क्या पता करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम पता करना पड़ेगा। एलसीएम जो पता करना है वो किसका पता करोगे आप, 5 6 4 और 3 का, ठीक है। 5643 का एलसीएम पता करोगे तो यहाँ पर 5 6 4 और 3, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 5 3 2 और यहाँ पर भी 3, ठीक है। फिर आपका 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 5 3 1 और 3, फिर एक बार 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर आपका 5 1 1 1, और लास्ट में आपका फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 1 1 और 1, ठीक है। तो 2 टू द 4, 4 3 12, 12 5 का कितना आएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम जो आया वो कितना आया आपका, 60 आया। क्योंकि 2497 आपको नंबर पहले से गिवन है कि हम 2497 में क्या ऐड करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2497 इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, जो भी एलसीएम आया है, 60 आया है तो 60 के रेस्पेक्ट में से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 60 4 जा कितना आएगा आपका, 240, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा, ठीक है। ये 7 को लेकर आए नीचे, तो 97 60 बन जाए आपका, कितना आएगा आपका, 60 आ जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, 37। अब जो लास्ट में जो आपका रिमाइंडर बचता है, उसको आपको क्या करना है, 37 जो है, हाँ, 37 के रेस्पेक्ट में, जैसे आपका जो 60 है, 60 के जब आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 37। तो यहाँ पर आपको 60 जो इससे आपने डिवाइड किया था, जो आपने एलसीएम निकाला था, इसमें से आपको क्या माइनस कर देना है, 37 को माइनस कर देना है, कितना आएगा आपके यहाँ पर, 23 जो कि आपको सी ऑप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन में आपको जो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है वो आपको क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 23 सही हो जाएगा। आगे इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट एन बी द ग्रेटेस्ट नंबर, एन क्या है आपका, ग्रेटेस्ट नंबर है, डेट विल डिवाइड, ये नंबर जो है आपका इनको पूरी तरह डिवाइड कर देता है, लीविंग द सेम रिमाइंडर, लीविंग द सेम रिमाइंडर आपसे बोला गया है कि वो सेम रिमाइंडर आपका वहाँ पर बच जाता है इन ईच केस। देन सम ऑफ द डिजिट एन, तो यहाँ पर आपको हमें बताना है, देखो हमें वो नंबर नहीं पता करना, जो नंबर है उसकी डिजिट का सम पता करना है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या पता करेंगे, एचसीएफ पता करेंगे। लेकिन यहाँ जो कंडीशन गिवन है वो किसकी गिवन है, सेम रिमाइंडर की। जब भी एचसीएफ पता करना पड़ जाए, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए और सेम रिमाइंडर की कंडीशन गिवन हो, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको जो करना है वो आपके इसमें जो भी नंबर्स हैं उनको एक दूसरे के सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे आपको 4665 माइनस का 1305, ठीक है, इसको आप माइनस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट नंबर जो 6905 में से माइनस कर देंगे किसको, 4665 को, ठीक है।
इसके बाद तीसरे में से पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे, यानी कि 6905 में से माइनस करना है किसको, 1305 को, 1305 को, ठीक है। 4665 में से 1305 माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा तो 0 बच जाएगा, और ये 6 में से 0 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। इसके बाद 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा, और लास्ट में 4 में से 1 जाएगा तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, 3। तो क्या बचता है, 3360। नेक्स्ट में आपका माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ पर 0 और ये 6 है तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 9 था, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 8 में से 6 जाएगा तो आपका 2 बच जाएगा, और आगे 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2240। लास्ट में आपका 6905 में से 1305 माइनस करना है, 5 में से 5 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो भी आपका यहाँ पर 0 बचा। इसके बाद 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5। तो यहाँ पर कितना बचता है आपका, 5600। अब जो भी नंबर आपके माइनस करने के बाद में मिले हैं, इन नंबर के रेस्पेक्ट में आपको क्या पता करना है, HCF। इन नंबर के रेस्पेक्ट में क्या पता करना है, HCF। ये वो क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसको छोड़ कर आ जाते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, इसको सॉल्व करने का तरीका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3360 को अंदर रखते हैं, 3360, और 2240 को बाहर रखते हैं, 2240 को, ठीक है। इससे डिवाइड करोगे तो ये आपका 1 टाइम डिवाइड होगा तो 2240, यहाँ पर कितना बचेगा, 1120, ठीक है, 1120, और 2240 को आप कहाँ रखोगे, अंदर रखोगे। लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से हम लोग कर रहे हैं, तो ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा आपका 2240। तो यहाँ पर जो बचता है 1120, ये आपका एचसीएफ हो सकता था अगर ये दो नंबर गिवन होते तो, लेकिन तीसरा नंबर भी आपको गिवन है, तो आगे भी इसको डिवीजन आपको कंटिन्यू करना है। किसके लिए, 5600 के लिए, 5600, और बाहर किसको रखना है, इसको 1120 को, 112 और 020, ठीक है। अब इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 5 टाइम डिवाइड करेंगे तो आपका ये 5600 के ही इक्वल आएगा, ठीक है, 5600 के इक्वल आएगा, तो कट जाएगा। लास्ट में आपका जो बचता है वो क्या बचता है, ये HCF कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो HCF बचा, HCF जो आया वो कितना आया, 1120, लेकिन आपसे पूछा गया था यहाँ पर सम ऑफ डिजिट, तो यहाँ पर इसकी डिजिट्स का अगर हम सम करेंगे तो 1 + 1 + 2 + 0, कितना आ जाएगा, ये 4 के इक्वल आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आई होप आज की क्लास में आपको जो भी क्वेश्चन कराने की कोशिश की है वो आपको समझ में आए होंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। लास्ट तक अगर आपने ये वीडियो देखा है तो